तो कितना प्रभाव डालेगा ये गठबंधन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बनारस से लड़ना? देखिए, बनारस एक ऐतिहासिक स्थान है और धार्मिक और आध्यात्मिक यहाँ की पृष्ठभूमि है। तो यहाँ जब 1980 में पंडित कमलापति त्रिपाठी और राजनारायण जी का चुनाव हुआ था, उस समय देश में मोरारजी देसाई की सरकार थी और 80 में 18 महीने बाद मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई थी और आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी पूजनीय हमारे 6 महीने के कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। तो फिर 80 में चुनाव हुआ, शॉर्ट टर्म पोल हुआ। तो राजनारायण जी बनारस से चुनाव लड़े थे और कमलापति त्रिपाठी यहाँ से चुनाव लड़े थे कांग्रेस से। तो उस समय भी पंडित कमलापति त्रिपाठी बनारस से चुनाव जीते थे, जिसमें इंदिरा गांधी जी 24 महीने बाद फिर कांग्रेस की सरकार लौटी थी। सन 80 में की बात बता रहे हैं। तो यह बनारस की भूमि है, कब बदलेगी, कब ये अपने फैसले को सुनाएगी, बड़ा ऐतिहासिक फैसला बनारस में होने जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये गठबंधन क्या एम लेके उतरी है इस बार चुनाव में? गठबंधन जनहित की बात लेकर निकली है ना। गठबंधन जो निकला है वो जनहित की बात कर रहा है, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो और समस्याएं हैं, चाहे वो नौजवानों की नौकरी है। तो यूथ कांग्रेस का निर्माण सबसे पहले कांग्रेस ने किया। हिंदुस्तान के इतिहास में, हिंदुस्तान की राजनीति में अगर यूथ कांग्रेस सबसे पहले बनी है, उसके पहले अध्यक्ष थे संजय गांधी। तो उन्होंने यूथ की समस्याओं को तो कांग्रेस ने सबसे पहले पहचाना है। आज इस देश का यूथ जो है लगभग इस समय 70% है। पूरे देश की पॉपुलेशन के हिसाब से लगभग 68-70% यूथ है जो बेरोजगार है। ये हम नहीं कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहा है। लेकिन सरकार तो कहती है कि हमने रोजगार दिया, हमने। अरे भाई, दिया तो अभी नखलऊ में लाठीचार्ज हुआ और दिल्ली में हुआ। आज किसान का अभियान चल रहा है, आंदोलन चल रहा है। तो सारा विपक्ष हर मुद्दे को सड़क पर देखिए ना आप। चाहे नौजवान का मुद्दा देखिए, चाहे किसान का मुद्दा देखिए, चाहे व्यापारी का मुद्दा देखिए, चाहे जीएसटी का देखिए, चाहे नोटबंदी में परेशानियाँ देखिए, सब पब्लिक ना उठा रही है। आप कांग्रेस के सीनियर नेताओं में गिने जाते हैं, क्या इस बार वाकई ये जो गठबंधन है कुछ नया गुल खिलाएगी? देखिए, हम लोग कांग्रेस के सीनियर लीडर नहीं ना, हम लोग गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं। और गांधीवादी विचारधारा लोकतंत्र से चलती है। हमने पहले भी किसी इंटरव्यू में कहा था, इस देश का जो संविधान है उससे ये देश चलेगा। और जो विधि का विधान होता है, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। तो सुबह शाम ये प्रकृति से होती है, ये विधि के विधान से होती है, यह काशी है। तो इस संविधान से देश चलेगा, लेकिन किसी के जबरदस्ती से देश नहीं चलेगा। एक आंकड़ा बता दीजिए कि क्या इस बार ये जो गठबंधन है कितना सीट प्लस में जाएगी? देखिए, जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई थी, इंदिरा जी की जब हत्या हुई थी 84 में, उसके बाद आधा चुनाव हो चुका था। फिर उस समय राजीव गांधी जी आए थे तो 400 के पार कांग्रेस हुई थी। कांग्रेस 400 के पार की सरकार बना चुकी है और 195 की सरकार को तो हमने चंद्रशेखर जी को समर्थन देकर राजीव गांधी ने सरकार बनवाई थी।
उसमें कांग्रेस का 190-95 सीट थी, जिसमें आदरणीय चंद्रशेखर जी को हम लोग प्रधानमंत्री बनाए थे। तो कांग्रेस जब लौटेगी तो कांग्रेस ही आएगी, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा इस देश को जरूरत है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इस सब धर्म मजहब के लोग अपने अपने तरीके से धर्म माने, लेकिन संविधान सबको, हर धर्म को मानना पड़ेगा। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल कैपिटल न्यूज़ इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल को YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें, या फिर अगर आप हमसे ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं तो फॉलो करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।